चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो 30 मार्च तक चलेगी। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की उपासना की जाएगी। 22 मार्च को नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। देवी शैलपुत्री का पसंदीदा रंग सफेद है, जो पवित्रता और मासूमियत को दर्शाता है। रंग शांति और शांति का भी प्रतीक है। माता को क्या करे भेंट? शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों के दौरान देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। कलश स्थापना विधि। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में किसी निर्धारित स्थान की सफाई कर वहां पर उत्तर पूर्व कोने में जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू रखनी चाहिए। उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की साफ परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए, यानी उसके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को गले तक साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल जरूर मिलाना चाहिए। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर मंत्र याद न हो तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आह्वान उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए कि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद कलश के मुख पर कलावा बांधना चाहिए और एक ढक्कन या परई या दियाली या मिट्टी की कटोरी, जो भी आप उसे अपनी भाषा में कहते हो और जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे कलश को ढक देना चाहिए। अब ऊपर ढकी गई कटोरी में जौ भरना चाहिए। यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर ऊपर कलावे से बांध देना चाहिए। इस प्रकार बांधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। आप ऐसा कर तो सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्ती होना चाहिए। उसका मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए और चोंच अपनी ओर करके रखनी चाहिए। इस दौरान नवार्ण मंत्र का जप करते रहना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।
विधि विधान के साथ पूजा पाठ कीजिए। इस नवरात्रि माँ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। जय माता दी।